जी एक भतीजा पाला था, वो बेवफा निकला। हाँ, मुझे निकाल दिया। डबल पोर्शन मकान है, मगर जिसको पाला वो नलायक निकला, वो भी कढ़ लिया। मुर्दियां दी कफन ला रहे ने जी। बाबा जी ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਆਪਣੇ बाप ਨੂੰ मां ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ? ना जी, वो अपने माँ बाप की सेवा करे, इधर जहन्नम में माथा तक तेल। औलाद हो तो लिखो, औलाद होकर नलायक निकलना दुख की दुख, औलाद ना होना एक दुख। मैं तो यही कहूँगा, अपने भाई बाप की सेवा करो, जन्नत को ला टकराओ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਮਦੀਨਿਆਂ ਦੇ, ਨਮਾਜ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਫਰਜ਼ ਅਦਨੇ ਕਮੀਨਿਆਂ ਤੇ। एक और बाप जिसको उसके बेटे ने घर से निकाल दिया, आपको सुनाते हैं उसकी कहानी। उसकी कहानी ऐसी है कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। बाबा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ बाबा? मेरा नाम सरदार मोहम्मद है जी, आई डी कार्ड था। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ किन्ने ने? जी एक भतीजा पाला था, वो बेवफा निकला। हाँ, मुझे निकाल दिया। डबल पोर्शन मकान है भाई घर के से साथ। निकाल दिया उसने? हाँ किस तरह पाले आए हो दूसरा नाम याद वो काम याद आंदा? बस जी, वो लोग अगर डगर भी चाल ना देते रखा, दूसरे भतीजे ताए चाचिया ने जड़े वो मेरे तावन कर दे, मगर जिसको पाला वो नलायक निकला। हाँ, वो नशे करने लग गया। मैंने बोला साहब हवेली भी साहब, भैंसे भी 11 भैंसे थी, वो बेच के नशा कर लिया। अभी मकान बेचेगा और क्या करे। ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਹੋ? जी उतो मैं चाह पीन गया, बस इन घरों परेशान सा। उतो निकलिया जब ते समड़े आल गया। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋ? जी समड़े आल गया मैं, परेशानी जी। मैं उत्थे समान मेरा कोई लांगा, ਉੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਗੱਡੀ ਜਿੱਧਰੋਂ ਨਸੀ ਹੋਣੀ ਉਧਰੋਂ ਆਈ ਕਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਮੇਰਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਨੇ। मेरा पर्स भी निकाल लिया, मोबाइल थी, टच मोबाइल था, मुझे किसी ने तोहफा दिया, वो भी कढ़ लिया। मुर्दियां दी कफन ला रहे ने जी। कौन है ऐसा ऐसा आदमी? मुझे नहीं। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? मेरा हॉस्पिटल मुझे दे गए। उन्होंने कहा चौथे दिन के तुम बाबा डिस्चार्ज है। उन्होंने कहा तू लवारस है, तेरे को आई डी कार्ड ले। मेरी हड्डियां भी उन्हें इस तरह जोड़िया जिਵੇਂ कटे से कोई इंजेक्शन दे दिया। मैं रो रो के बेहोश हो गया। वो क्या है जी, ठीक कर रहे हैं। जब बेहोश हो गया प्लस्तर लगा हुआ देखो। किसी ने मुझे इंजेक्शन नहीं दिया, किसी ने मेरे बोतल नहीं लगाई, ऐसे जैसे पैक नहीं देते। उधर बाहर बेड पड़ा था, एक खुरम रशीद उधर गए डॉक्टर साहब, इन्होंने मुझे देखा, खुदा तरसी की, मुझे इधर ले आए। इन्होंने बहुत तामन किया मेरे साथ। नई गाड़ी वो घूमने वाली साइकिल लेकर दी, मुझे गुसल दिलाते हैं, मुझे नलाते हैं, अच्छा ਬਾਬਾ खिलाते ਜੀ हैं। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆਂਦੀ? याद तो आती है, क्या करूँगा, रोता दिन रात रोता। कुछ मैं यारी ऊंचिया ना ला बैठा। मैं नबी का रोजा देखता हूँ रोता, उसका नाम देखता हूँ रोता। मेरी दास्तान कोई और। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ? ना जी, वो अपने माँ बाप की सेवा करे, इधर जहन्नम में माथा तक तेल। ये तो पिंजरा है। खुरम रशीद किस का ख्याल करेगा? ਜਿਹੜਾ ਭਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ जी कोई नहीं आंदा, मेरे काल ही नहीं कोई सुनता। ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? जी किया सी, कोई नहीं आया ही कोई नहीं। कौन हुंदा बेवफा? औलाद नहीं आंदी। औलाद हो तो लिखो, औलाद होकर नलायक निकलना दुख की दुख, औलाद ना होना एक दुख। मैं तो यही कहूँगा, अपने भाई बाप की सेवा करो, जन्नत को ला टकराओ। जन्नत माँ के कदमों के नीचे जन्नत। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं आप इसको? जी मेरे तो अल्फाज नहीं हैं, बस जो सिर्फ कोशिश है हमारी आपके सामने है कि बुज़ुर्गों ने अपने बेटे की तरह मुझे एक्सेप्ट किया हुआ है और हम भी उनकी उसी तरह खिदमत करते हैं। जब मैं देखता हूँ मेरा दिल और भाग ये हो जाता मैं यही समझूंगा कि बाबा जी आपकी औलाद तो नहीं, लेकिन हम आपकी औलाद हैं, ठीक है। है। अल्लाह आपको मेरी उम्र में लग जाए। सर जो इसका भतीजा से क्या कहेंगे आप? उस नलायक को क्या कहेंगे? वो बाबा जी ने बहुत बड़ी बात की है कि जो औलाद नहीं है वो एक दुख है, और जो नालायक औलाद है वो दुखी वो दुखी दुख है। तो इसके आगे तो अल्फाज ही नहीं है जो उन्होंने नशे कह पे दिया। लग गया, भैंसे बेच दी, हवेली बेच देगा। डॉक्टर साहब एक मैसेज चाहिए जनाब आपका यंग यूथ को, उन बच्चों को, उन जो बेवकूफ़ और जालिम बच्चों को जो अपने माँ बाप घर से निकालते हैं। ये देखें बाप कैसे रो रहा है। ये वो बाप है जिसके पास भैंसें थी, कारोबार था, सब कुछ था। अपनी ज़िंदगी की सारा
ابھی میں نے لوگوں سے پیسے بھی لے ایک ایک وقت ایک ایک گھڑی جو ہے وہ اس کے نام کیا جو کسی کے نام نہ ہوا. جی اور جو بابا جی ہیں, میں نے بابا جی چٹان کہتا ہوں بڑے پیار سے جو ہے, ٹھیک ہے. تو بابا جی چٹان نے ہی میسیج دے دیا ہے کہ جنت بھی خود بنا لیں اور جہنم بھی خود بنا لیں. جی جی اج ماں دے قدماں تے ہو سکدا نہیں ہوندا وچ مدینیاں دے نماز بادشاہاں تے فرض نہیں, فرض ادنے کمینیاں تے دل بادشاہ. سر لاسٹ پہ کیا میسج آپ کا عوام کو دکھنے جی میسیج یہی ہے کہ اللہ کی توفیقات سے ہی ہے, اور ہمارا جو مشن ہے اللہ اور رسول اللہ کی محبت میں ہے. اور آپ نے ہی یہ سوچنا ہے کہ جو جنت کی چابی ہیں, جو جنت کی کنجی ہیں, وہ آپ نے خود تو باہر پھینک دی ہیں, اور جنت کے لیے آپ طالب ہیں کہ جنت مل جائے, چابیاں تو آپ نے باہر پھینک دی ہیں. جی ناظرین, یہ ایک اور کہانی تھی, وہ کہانی جو سننے کے بعد میری اپنی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایک باپ کی اولاد نہیں تھی, اس نے کسی کی اولاد لے کے پالی, اس کو بڑا کیا, اس کو جوان کیا, اس کو سب کچھ دیا, اسی اولاد نے اس کو گھر سے نکال دیا. اور آج وہ کس حال میں ہے, اس کا میسیج یہی ہے, خدا کے لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا نہ کریں, اپنی جنت اپنے آپ سے دور نہ کریں, خدا کے لیے ایسا نہ کریں. میرا بھی میسیج یہ ہے ینگ یوتھ کو, جو اپنی وائف کی بات مان کر, کسی کی بات مان کر اپنے ماں باپ کو باتیں کرتے ہیں, خدا کے لیے شرم کریں, شرم کریں. یہ جنت ہے, یہ کعبہ ہے, یہ سب کچھ ہے. جو باپ ہے, جو ماں باپ ہے, سب کچھ ہے. ماں باپ کو دیکھ لیں, آپ کا حج ہو جائے گا. خدا کے لیے اپنے ماں باپ پر رحم کریں, رحم کریں. اس کے ساتھ اپنے میزبان مہر علی کو دے اجازت. نیوز الرٹ سیالکوٹ.